नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद अमन रंजित में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नितू सिंह वोकैब बुक का सीरीज़ सेकंड। इससे पहले मैंने डे 1 में बहुत सारे विजुअल वोकैब करवाया है, जो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड अपने पास है वो है लैपिडैरिस्ट। अब देखिएगा, लैपिडैरिस्ट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है मणिकार। मणिकार का मतलब समझिएगा कि जो मणि बनाते हैं, मतलब बहुमूल्य पत्थर को बनाना। अब पत्थर को कैसे बना सकते हैं, तो पत्थर को तराश करके, कट करके, पॉलिश करके बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ कटर पॉलिशर और इनग्रेवर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स यूजुअली अदर देन डायमंड्स। यानी हीरे को छोड़ाकर जितने भी पत्थर होता है उसको एक अच्छे से रूप में तैयार करके, ताकि वो प्रीशियस हो जाए, ठीक है, बहुमूल्य रत्न बन जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मणिकार कहते हैं। दूसरे शब्द में अगर आप कहना चाहेंगे तो आप उसको कह सकते हैं पत्थर को तराशने वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस फिगर को आप। इस फिगर में दिखा रहा है कि किस तरह से ये व्यक्ति जो है एक पत्थर को जो है वो तराश रहा है, ठीक है, पत्थर को तराश रहा है। अब पत्थर को तराश करके उसको बहुमूल्य रत्न बनाएगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ पत्थर का नाम भी जानते होंगे, जैसे रूबी, रूबी हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, प्लैटिनम, प्लैटिनम हो गया। दूसरा जो अपने पास वर्ड है वो है अपने पास टॉडल, ठीक है। दूसरा वर्ड जो अपने पास है वो है टॉडल। अब टॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे टॉडल का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, जैसे जैसे कोई छोटा बच्चा चलता है, ठीक है, लड़खड़ाते हुए चलना जैसे कोई छोटा बच्चा चलता है, ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा चलता है। अब इस फिगर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से इस छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि छोटा बच्चा जो है वो स्टेडी वे में नहीं चल सकता, यानी अनस्टेडी वे में चलता है, छोटे छोटे कदम को चलता है। और इसके कुछ सिनोनिम्स दे रखे हैं, टू वॉक विथ शॉर्ट अनस्टेडी स्टेप्स लाइक अ यंग चाइल्ड, यानी एक छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे पैरों को बढ़ाकर चलना हम टॉडल कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके माइंड में टॉडल वर्ड आएगा या फिर एग्जाम में टॉडल आएगा तो आपको इस बच्चे का फिगर जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही टॉडल्ड अराउंड 2 पैक्स, यानी 2 पैक मारने के बाद वो जो है ना टॉडल हो गया, मतलब लड़खड़ाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड अपने पास है ब्लिस। ब्लिस क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, यानी बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सट्रीम खुशी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ सिमिलर सिनोनिम्स है, वो क्या क्या है देख लीजिए। इक्स्टेसी, यूफोरिया, ये तीनों जो वर्ड है वो क्या है आपको, तो ये तीनों वर्ड नाउन है, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यानी एक ऐसा फीलिंग जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब कैसे कैसे आप खुश हो सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जैसे कि हम खुश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों के लिए कि अगर उसको कोई खिलौना दे दिया जाए मनपसंद का तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चलिए और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है द फर्स्ट 6 month ऑफ मैरिज वेयर सीर ब्लिस, यानी पहला शादी का पहला 6 महीना कितना ज़्यादा लोग खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ते चला जाता है तो ये जो खुशी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है माई फादर वाज इन एक्सटेसी व्हेन आई पास द एग्ज़ाम, यानी मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब आपके पापा कब ज़्यादा खुश हो सकते हैं, कब खुश हुए, जब आपने एग्ज़ाम को क्या किया, पास कर लिया, ठीक है। तीसरा अपने पास है आई वॉज इन द स्टेट ऑफ यूफोरिया व्हेन आई वॉन द मैच, मतलब मैं किस स्थिति में था, तो बहुत ज़्यादा खुश था, कब, जब मैंने मैच को जीत लिया। फॉर एग्जांपल आप कोई बेट लगाते हो, आप कोई मैच लगाते हो और आप जीत जाते हो तो आप कितना ज़्यादा खुश होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप
और ज़्यादा आपको अगर क्लियर देखना है तो इस बच्चे को देखें कि किस तरह से ये बहुत ज़्यादा एक्सटेसी मूड में है, ये बच्ची जो है कितनी ज़्यादा खुश दिख रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है समटस। समटस क्या होता है? तो समटस एक एडजेक्टिव है और आपको पता है जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS आता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। अब इसके मीनिंग्स को देखिएगा, वैभवशाली या महंगा, यानी बहुत ज़्यादा आप कॉस्टली कह सकते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, रिच और इम्प्रेसिव। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखें कि ये जो पार्टी हो रहा है लग रहा है किसी बड़े होटल में हो रहा है। तो बड़े होटल में जब भी पार्टीज़ होती हैं तो क्या होती है, वहाँ के जो कॉस्ट होते हैं, प्लेट्स का कॉस्ट होता है, वहाँ पे जो मेन्यूज़ होता है उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बोल सकते हैं कि समटाइम्स मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा महंगा चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिडिल क्लास फैमिली अगर कोई चार्टर प्लेन खरीदना चाहता है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? समटस टैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको ये एग्जांपल देखना पड़ेगा। आई हैड अ समटस डिनर, यानी मैंने कैसा डिनर किया? समटस, यानी बहुत ज़्यादा महंगा डिनर किया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है बेलिजेरेंट। बेलिजेरेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है लड़ाकू। आप लड़ाकू भी बोल सकते हैं, झगड़ालू भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ सिमिलर सिनोनिम्स है, बेलिकॉस, क्वेरलसम। ये तीनों जो वर्ड है ना वो क्या है अपने पास? तो तीनों जो वर्ड है वो है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है इंगेज्ड इन अ वार और अ फाइट, यानी किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में जब आपकी इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट का मतलब समझिएगा कि जब आप उसमें सम्मिलित होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसको और अच्छे से क्लियर से समझने के लिए देखिए इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को, कि ये जो बंदा है दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लड़ने के मूड में या फिर लड़ भी रहा है। तो आप इस फिगर को ध्यान से, जब भी बेलिजरेंट होगा तो समझिएगा कि दो दोस्त में अगर जब लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो क्या है? बेलिजरेंट मूड में हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है ही इज़ अ बेलिजरेंट मूड, यानी वो कैसे मूड में है? तो बेलिजरेंट मूड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिज बेलिकॉस बिहेवियर टर्न्ड हिज फ्रेंड्स इनटू फूल्स, यानी उसका जो बेलिजरेंट बिहेवियर था, यानी लड़ाकू वाला बिहेवियर था, वो उसके दोस्त को क्या किया? फ्यूज़ कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो हताश हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है ही बिकम्स क्वेरलसम आफ्टर ड्रिंकिंग। अब क्या कह रहा है कि जब भी वो दारू पीता है, जब भी वो पीता है तो वो कैसा हो जाता है? तो क्वेरलसम हो जाता है, झगड़ालू टाइप का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग ड्रिंक करते हैं तो हम लोग अपने आपा में नहीं होते हैं, हम अपने बस में नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है स्लिथर। अब ध्यान से देखिए, स्लीथर का मतलब क्या होता है? तो स्लीथर का मतलब होता है फिसल जाना, गिर जाना, फिसल जाना। अब जैसे इस फिगर को देखिए कि ये छोटा बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है और सडन जो है यहाँ पे सैंड वगैरह जैसा कुछ है जिससे कि इसकी जो साइकिल है वो स्किड कर रही है। तो स्लीथर का मतलब होता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करता है तो उसके साथ आपका पूरा बॉडी भी स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, टू मूव बाय स्लाइडिंग योर एंटायर बॉडी, यानी कि इस तरह से गिरना जिससे कि आपकी पूरी शरीर जो है ना वो कहीं पे फिसल जाए, गिर जाए। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग्स भी है, स्लाइड है, स्कीड है। इन तीनों का मतलब क्या होता है? तो फिसल जाना। और जब भी फिसलिएगा तो क्या होता है? आपका पूरा बॉडी जो है उसके नीचे आ जाता है, यानी आपकी बॉडी पे फिसलन होती है। अब ध्यान से समझिएगा, सी स्लिथर्ड एंड फेल डाउन, मतलब वो क्या किया? फिसला और क्या हुआ? गिर गया। दूसरा है, इफ़ योर टायर्स स्टार्ट टू स्किड ईज अपॉन द ब्रेक्स, अगर आपका टायर फिसलने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? ब्रेक लगाना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है इट विल, नेक्स्ट अपने पास क्या है? ध्यान से देखिएगा, इट विल स्लाइड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। अक्सर जो ग्राउंड जो होता है, फिसलन वाला ग्राउंड होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? फिसल जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैलीग्राफी। और अक्सर एग्ज़ाम में कैलीग्राफी जैसे वर्ड्स से पूछे जाते हैं, कैलीग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। तो इसको ध्यान से समझिएगा, कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? तो कैली का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है लिखावट, ठीक है, लिखने की कला। तो आपको याद रखना होगा कि कैली का मतलब क्या होता है? सुंदर, ठीक है, सुंदर। अब ध्यान से समझिएगा, सुंदर लेखन कला यानी अच्छी तरह से लिखने की जो कला होता है वो कैलीग्राफी कहलाता है। अब इसके सिनोनिम्स है, द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी ऐसी कला जिसमें कि हमारी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आई विल लर्न कैलीग्राफी, मैं क्या सीख रहा हूँ? तो मैं कैलीग्राफी सीख रहा हूँ, मतलब मैं अच्छी तरह से लिखना
सीख रहा हूँ, सुंदर तरह से लिखना सीख रहा हूँ। जैसे आपको पता है गांधी जी की राइटिंग कितनी भद्दी थी, ठीक है, तो उनको कैलीग्राफी नहीं कह सकते। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी राइटिंग बहुत, तुम्हारी जो लिखावट है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो आप उसको लिए ये जो वर्ड है वो कैलीग्राफी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी जो राइटिंग है, इस बंदे की जो राइटिंग है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। तो नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सल्टेंट। अब एक्सल्टेंट का मतलब क्या होता है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उन्मादपूर्ण या भाव विभोर, वेरी हैप्पी और एक्साइटेड फीलिंग और शोइंग एक्सटेसी, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना, ठीक है, और एक्सटेसी जैसे चीज़ों को दिखाना, परम आनंद दिखाना। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल समझिएगा, आई वॉज एक्सल्टेंट एट द न्यूज़ ऑफ माई सिलेक्शन। मैं कब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ या खुश हो गया, जब मुझे ये पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ऐसे इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा कि ये लड़की जो है वो खुशी से जो है ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रही है, यानी उछल रही है। तो मतलब समझ सकते हैं एक्सल्टेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी। अगला है अपने पास जो वर्ड है वो है नेस्टी, ठीक है। नेस्टी का मतलब क्या होता है, तो नेस्टी एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है घृणास्पद, अश्लील, खराब। आप बोल सकते हैं हेट, डिटेस्ट, एबॉर। इन सभी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा घृणा करना, ठीक है। ऑब्सीन भी बोल सकते हैं, अश्लील भी है। तो इसकी कुछ सिमिलर सिनोनिम्स है, वेरी अनप्लीजेंट, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट टू सी, स्मेल और टेस्ट, यानी इतना ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाना कि आप देख भी नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल को समझिएगा, दिस कॉफ़ी हैज़ अ नेस्टी टेस्ट, यानी इस कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, घटिया है, बेकार है। जैसे इस फिगर को आप ध्यान से समझें कि यहाँ पे ये जो बंदा है ये हाथ में कॉफ़ी लिए हुआ है और इसकी जो फेस एक्सप्रेशन है ये दिखा रही है कि कॉफ़ी का जो टेस्ट है या स्मेल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, नेस्टी है, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास है एब्यूजिव। एब्यूजिव का मतलब क्या होता है, तो एब्यूजिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब है गाली देना या फिर गाली भड़ा, अति कटु शब्दों में, यानी कि बहुत ज़्यादा घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना। अब इसके एक और सिमिलर सिनोनिम्स है विट्रोलिक। विट्रोलिक और एब्यूजिव का मतलब बिल्कुल सेम है, गाली देना यानी कटु शब्दों का इस्तेमाल करना। अब इसके सिनोनिम समझते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय रॉन्ग और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एक्शन। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को या तो गलत तरीके से या फिर उसके जो एक्शन है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एब्यूजिव बोल सकते हैं, विट्रोलिक बोल सकते हैं। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको समझेंगे। गुड मैनर्स बैन एब्यूजिव लैंग्वेज, अगर आपकी आदतें अच्छी हो जाती है तो आप क्या करेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बैन हो जाता है। द न्यूज़पेपर लॉन्च्ड अ विट्रोलिक अटैक ऑन द मिनिस्टर। आप अक्सर देखते हैं कि न्यूज़पेपर में मिनिस्टर वगैरह के लिए, मंत्रियों वगैरह के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा भद्दा वर्ड यानी कि कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आपके माइंड में एब्यूजिंग या विट्रोलिक आएगी, इसका मतलब समझिएगा कि किसी को रॉन्ग एक्शन के बारे में बताना या फिर उसके कैरेक्टर को गलत साबित करना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं स्टबर्न, एडमेंट, हेडस्ट्रॉन्ग, ऑब्डूरेट, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर बिहेवियर और आइडियाज़। मतलब आप नकार देना है, ना तो आप अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं, ना आप अपने आइडिया बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ठीक है। हॉटी भी बोला जाता है, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, ठीक है। द बेबी इज़ ऑब्स्टिनेट, यानी बच्ची कैसी है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, किसी बात के लिए ज़िद्दी हो सकती है। जैसे इस फिगर को ध्यान से देखिए कि इसका जो फेस है वो बिल्कुल जो है अपोजिट हो चुका है, मतलब ये बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए ज़िद कर रही है, शायद उसकी कुछ ख्वाहिश होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास जो वर्ड है टर्न अ ब्लाइंड आई। क्या करना है, तो टर्न अ ब्लाइंड आई। अब ये क्या है, एक वर्ब है, ध्यान नहीं देना, अनदेखा करना। अक्सर हम लोग को जो
कोई भी पसंद नहीं होता है या जिनसे हमें बात नहीं करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए अक्सर जो है छोटे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं तो उनके माँ बाप क्या करते हैं, उस गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, यानी इग्नोर करना किसी को। टू रिफ्यूज़ टू शो डैट यू हियर और सी समथिंग समवन, यानी कि ये रिफ्यूज़ कर देना कि हमने ना आपकी गलती को देखा है और ना ही सुना है। ठीक है, अब कुछ जो एग्जाम्पल है उससे समझेंगे। द पुलिस यूजुअली टर्न अ ब्लाइंड आई टू बेगरी। अब क्या करता है कि पुलिस ने जो बेगरी है यानी कि जो भिखमंगा जैसा चीज़ों पर क्या किया, वो ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब कि बहुत सारे भिखारी बढ़ रहे, अक्सर आप लोग कहीं भी मूव करते हैं तो बहुत सारे भिखारी देखने को मिलते हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उनका हेल्प करे, उनके लिए कुछ करे, लेकिन ऐसा वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट्स कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द पब्लिक ओपिनियन। अब सरकार क्या नहीं कर सकती है, तो जो पब्लिक का ओपिनियन है ना उस पर जो है वो उनको ध्यान देना ही पड़ेगा, ऐसे उसको अनदेखा नहीं कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि पब्लिक की कुछ नीड है और गवर्नमेंट उसको नहीं देख रही, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, खास करके किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है एनेक्सियस। और एनेक्सियस वर्ड से आप अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे कि एनेक्सियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंतित, स्ट्रेस्ड। अब स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, पढ़ाई का टेंशन हो सकता है या फिर और भी ऐसे टेंशन होते हैं, घरेलू सिचुएशन होते हैं। तो जैसे इस फिगर को ध्यान से देखिएगा कि इस बंदे ने अपने दोनों सर को इस तरह से प्रेस कर रखा जैसे ये किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब इसके सिनोनिम्स है एफ्रेड और नर्वस, स्पेशली अबाउट व्हाट मे हैपन, यानी किसी बात के लिए एफ्रेड हो जाना या फिर नर्वस हो जाना, व्हाट मे हैपन क्या होने वाला है। ठीक है, उस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाना, परेशान हो जाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल अक्सर हम लोग जब एग्ज़ाम फेस करने जाते हैं तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक हमें नहीं लगता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हम एग्ज़ाम माहौल में एग्ज़ाम के सिचुएशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डरे हुए रहते हैं, एफ्रेड रहते हैं, नर्वस रहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पेरेंट्स आर नेचुरली एनेक्सियस फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों के लिए क्या होते हैं, चिंतित होते हैं। यू सीम स्ट्रेस्ड, आप कैसे दिख रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहे हो, चिंतित दिख रहे हो। अब यहाँ पे इन दोनों एग्जांपल से आपका ये जो स्ट्रेस वर्ड है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आई होप ये वर्ड आप मैंने अच्छे से करवाया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने पास जो वर्ड है वो है जीलस। जीलस एक एडजेक्टिव वर्ड है। मैंने पहले भी बताया था कि जिन भी वर्ड्स के लास्ट में OUS लग जाता है वो एडजेक्टिव बना लेता है। तो जीलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा किसी से घृणा करना। ठीक है, ईर्ष्या करना किसी बात को लेकर, जलन भी आप बोल सकते हैं। शुद्ध हिंदी इसका जलन हो सकता है, जलन। फीलिंग और शोइंग इनवी का भी मतलब होता है जलन या ईर्ष्यालु बोलते हैं। तो इसकी कुछ सिमिलर सिनोनिम्स है वो देख लेते हैं अपने पास क्या क्या है। तो सबसे पहला जो अपने पास सिनोनिम्स है वो है इनवियस, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन विथ इनवी और ग्रीन आइड। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, क्या क्या है, जीलस है, इनवियस है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर है और ग्रीन विथ इनवी है। इन सभी का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना, घृणा करना। ठीक है, जलन होना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वोमेन दैट द मोमेंट सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वोमेन। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब हो गया कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जब अपनी पत्नी को किसी दूसरे हस्बैंड से बात करते हुए देखती है, तो या फिर दूसरा जो हस्बैंड होता है अपनी पत्नी को किसी और व्यक्ति से बात करते हुए देखता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका बंदा या बंदी किसी और से बात करता है, तो आप लोग के क्या होता है कि क्यों बात कर, आपके माइंड में एक जलन हो जाता है, यार देयर इज़ समथिंग बिटवीन दिस, इसलिए बात कर रहे हैं। तो हम पॉजिटिव ना सोचने के अलावा हम लोग नेगेटिव सोच लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, ही टर्न्ड ग्रीन विथ इनवी व्हेन ही सॉ माय रिजल्ट। ठीक है, अब मान लीजिए अक्सर कॉम्पिटिटिव लाइन में क्या होता है कि जब हम लोग
एक साथ कंपटीशन करते हैं, जैसे घर में ही दो लोग हों और आपकी रिजल्ट हो जाए उसकी ना होगी, तो दोनों में क्या होता है, जलन हो जाती है, यार तुम्हारा हो गया मेरा नहीं हो गया। तो वैसे वाली जो फीलिंग होती है ना, आप बोल सकते हैं कि जो है वो फीलिंग आ जाती है। जैसे एक 3 इडियट्स में एक लाइन बड़ा अच्छा बोला था कि दोस्त सक्सेस होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, इन कंपेरिजन टू दोस्त अगर सक्सेस ना हो तो हम लोग को कोई ज़्यादा दुख नहीं होता है बट उतना नहीं होता, लेकिन अगर दोस्त सक्सेस हो जाए और आप फेल हो जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप बोल सकते हैं कि उस समय हमारी जो फीलिंग्स होती है वो बिल्कुल ईर्ष्यालु टाइप की हो जाती है। अगला वर्ड अपने पास जो है वो है ग्रीन आइड, ऑल ईयर्स, अटेंटिव, कॉशियस, केयरफुल, जिंजरली। जो वर्ड अपने पास है वो है ग्रीन आइड या ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है चौकन्ना होना, अलर्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है, अलर्ट, विजिलेंट। तो ये सभी इसके सिमिलर सिनोनिम्स हैं, अलर्ट होना, चौकन्ना होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कि यहाँ पे जो अपने पास वर्ड है इसके सिमिलर सिनोनिम्स क्या क्या है, तो है पहला वर्ड है अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना, ठीक है, कॉशियस, केयरफुल, जिंजियरली, ठीक है, विजिलेंट। अब ध्यान से देखिए, अब इसके पीछे के लगे हुए सफिक्स और प्रीफिक्स को भी ध्यान से समझिएगा कि जिन भी वर्ड्स के लास्ट में IVE, OUS, FUL, LY, ठीक है, और ANT लगता है, ये सभी क्या बनाते हैं, तो ये सभी जो है वो एडजेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझें इसको और अच्छी तरह से देखिए, ये जो लड़की है इसका फेस को ध्यान से आप नोटिस करना कि ये अपने कान को इस तरह से शो कर रही है कि किसी बातों पे ध्यान दे रही है, ठीक है। आई एम ऑल ईयर्स व्हेन यू स्पीक, जब भी तुम बोलते हो ना तो मैं पूरा जो है ना वो कान दे देती हूँ, मतलब आपकी बातों पर ध्यान दे देती हूँ, ठीक है, चौकन्ना रहती हूँ कि मेरे बारे में शिकायत कर रहे हो या क्या कर रहे हो। अक्सर हम लोग कहते हैं ना दीवालों का भी कान होता है इसलिए धीरे धीरे बोले, तो ये मतलब यही हुआ कि चौकन्ना रहते हैं लोग। जैसे बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। द ऑफिसर्स वेयर विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट, आपको पता है कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी रात जो है वो चौकन्ना रहते हैं ताकि कोई भी टेररिस्ट एक्ट ना हो, कोई भी क्राइम नहीं हो, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं। अगला अपने पास जो वर्ड है वो देख लेते हैं। अगला जो अपना पास वर्ड है वो है पैसिफाई, पैसिफाई। अगला जो अपने पास वर्ड है वो है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है समझिएगा। पैसिफाई एक आइडियम है, इसका मतलब होता है शांत करना, काम हो जाना, सूद हो जाना, ठीक है। आप बोल सकते हैं काम, सूद। टू मेक समवन लेस एंग्री, यानी किसी को जो है ना वो कम गुस्सा दिलाना, यानी उसके गुस्से को कम करना, एलिविएट करना, एबैट करना, ठीक है, रिड्यूस कर देना, डिड्यूस करना, ये सभी करना तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि शांत करना, यानी उसके गुस्से को शांत करना हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको पैसिफाई कर देते हैं। अब इसके कुछ सिमिलर सिनोनिम्स है, वो क्या क्या है, तो है मॉलिफाई, एसुएज, एलिविएट और काम डाउन। आजकल गाना भी चला है ना, बेबी काम डाउन। तो काम डाउन का मतलब होता है कि आप जो है किसी को शांत कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप शांत करना चाहते हैं। इसको और अच्छे से समझिएगा, जैसे कि हम एक माइथोलॉजिकल जो है, ठीक है, वो एक वर्ड लेते हैं, आपको याद होगा भक्त प्रहलाद। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही भगवान कृष्ण बहुत गुस्से में होते तो भक्त प्रहलाद उनको आराधना करता और वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उनकी जो गुस्साहट होती है, जैसे आप नरसिंह का अवतार देखते हैं तो उनकी जो गुस्सा होती है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो किसी को सूद कर देना, काम कर देना, हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके गुस्से को ठंड रखना, यानी गुस्से को कम कर देना, ठीक है। अब इस फिगर को देखिएगा कि कैसे ये लड़की जो है इसको संतावना भी देना बोल सकते हैं, कि सांत्वना देना, या फिर सिंपैथी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसको शांत कर रहे। आई ट्राई टू पैसिफाई हिम बट ही वाज एंग्री, ठीक है, मैं उसको क्या कर रहा था, तो मैं पैसिफाई यानी शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हर स्माइल मॉलिफाइड मी, उसकी जो हंसी है वो मुझे क्या करती है, शांत कर देती है। जैसे कोई होता है कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो किसी बच्चे का स्माइल या किसी बड़े का स्माइल इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना कि लोग उसको देख कर क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अगला अपने पास जो वर्ड है,
अगला अपने पास जो वर्ड है वो है वैनिश इनटू थिन एयर। ये एक इडियम्स है और इसका मतलब समझिएगा क्षणिक या गायब, तुरंत गायब हो जाना। ठीक है, वैनिश हो जाना, और वैनिश का प्रचार भी दिखाया जाता है कि वैनिश कैसे दाग को गायब कर सकता है। तो वैनिश का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए गायब हो जाना। ठीक है, क्षणिक या फिर टू स्टॉप बीइंग विजिबल, नॉट लास्टिंग लॉन्ग, यानी जो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई खुशी मिली और तुरंत थोड़ी देर के बाद वो जो है वो आपकी खुशी आपसे छिन जाती है, तो आप क्या बोलते हैं कि ये जो खुशी थी वो क्षणिक मात्र के लिए थी, यानी वैनिश टाइम के लिए थी। वैनिश का मतलब होता है पूरी तरह से गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, इफिमेरल, ठीक है, इवेंसेंट, इन सभी का मतलब क्या होता है? तो इन सभी का मतलब जो होता है वो होता है गायब होना। ठीक है, इन सब का मतलब होता है गायब हो जाना। वी चेज द thief बट ही वैनिस्ड इनटू थिन एयर। अब क्या हुआ कि हम चोर की जो है वो पीछा कर रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्दी क्या हो गया, गायब हो गया। अगला अपने पास जो है एग्जाम्पल, डोंट कंप्राइज फॉर इफिमेरल प्लेजर। आप क्या कर सकते हो? तो इफिमेरल प्लेजर के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। छोटी सी खुशी के लिए आप जो है ना वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, नहीं तो वो खुशी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अगला अपने पास जो वर्ड है और मैं बता दूं कि ये बुक जो है वो बिल्कुल नीतू सिंह वोकैब्स बुक का ही लिया गया है, तो इसमें कोई भी जो है ये मेरा खुद का कंटेंट्स नहीं है, मैंने उसी बुक्स को पढ़ाने की कोशिश की है। अ क्लोज सेव, आपको पता है ना क्लोज सेव, आप अक्सर ये वर्ड और ये खास करके एग्जाम में अक्सर कितनी बार पूछे भी गए हैं। क्लोज सेव का मतलब होता है भाग जाना, किसी भी चीज़ के लिए भाग जाना। ठीक है, नैरो एस्केप्स ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है बाल बाल बहुत कम। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आप ध्यान से समझिएगा कि छोटे से अंतराल के लिए भाग जाना, अ क्लोज सेफ, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि आप बाल बाल किसी चीज़ से बच जाना। ठीक है, बहुत कम अंतर से बचना। बाय एन एक्सट्रीमली शॉर्ट और स्लिम मार्जिन, यानी छोटे से मार्जिन से आपको बचना होता है, तो वो हम लोग नैरो एस्केप कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं चल रहे हैं और पता चले कुछ गिरा, लेकिन आपके जस्ट बगल में गिरा, तो आप बोलते हैं ना कि बाल बाल बच गए। अक्सर हम लोग प्रोनाउंसिएशन में यूज़ करते हैं बाल बाल बच गए, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सेफ। अगला अपने पास जो सिमिलर सिनोनिम्स है वो क्या क्या है, बाय हेयर्स ब्रेथ, बाय अ विस्कर, बाय अ नैरो मार्जिन, क्लोज कॉल और क्लोज सेफ। इन सभी का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो इन सभी का मतलब जो होता है वो है बाल बाल बचना या छोटे से अंतराल से बच जाना। अब ध्यान से समझिएगा, द बैट्समैन हैड अ क्लोज कॉल, तो बैट्समैन का कॉल कैसा था, क्लोज कॉल था, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए था, यानी बैट्समैन आए और चले गए। अक्सर आप मैच में देखते हैं कि बैट्समैन आते नहीं और थोड़ी देर में ही चले जाते हैं, तो बोल सकते हैं उनका जो टाइमिंग होता है, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम टाइम के लिए होता है। ही हैड अ नैरो एस्केप व्हेन द ट्री फेल नियर हिम। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ही हैड अ नैरो एस्केप व्हेन द, जैसे ही वो पेड़ जो उनके नीचे गिरा ना, तो वो क्या करे, थोड़े से बच गए, यानी बाल बाल बचे। अगला अपने पास जो वर्ड है वो क्या है, अगला जो अपने पास वर्ड है वो है द कार क्रैश्ड नियर मी एंड आई हैड अ नैरो स्क्रब। अब कार क्या हुआ, मेरे ही बगल में जो है क्रैश हुआ, लेकिन मैं क्या हुआ, मैं बच गया, थोड़े से मैं बच गया। ठीक है, अगला है अपने पास जो वर्ड है वो है स्प्लेंडिड, और स्प्लेंडिड का मतलब होता है जोरदार, शानदार, भव्य, वेरी ग्रेट, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिसेंट। इन सभी का मतलब क्या होता है, शानदार। आप अक्सर एक मूवी देखे होंगे शायद आपको, दशरथ माजरी, जिसमें वो हमेशा कहते हैं कि शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मतलब क्या हुआ, वो स्प्लेंडिड बोल सकते हैं। ठीक है, स्प्लेंडिड। द ताजमहल इज़ ए स्प्लेंडिड मोन्यूमेंट, यानी ताजमहल कैसा है, एक स्प्लेंडिड मोन्यूमेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा शानदार जो है वो धरोहर है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मैंने उसको किसके लिए धन्यवाद दिया, जो वो परफॉर्मेंस किया वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा शानदार थी। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ताजमहल का फिगर दिया हुआ है, और ताजमहल को आप पता होगा कि ताजमहल का जो धरोहर है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा भव्य है। ठीक है, अगला अपने पास जो वर्ड है वो है परफेक्ट।
अब बोलते हैं ना कि किसी चीज़ में परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल जो है वो स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं कि यू आर 100% इन एनीथिंग। अब इसके जो सिमिलर सिनोनिम्स है वो है इमैकुलेट, इम्पिकेबल, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, फॉल्टलेस, ठीक है, और स्पीक एंड स्पैन, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, स्वच्छ और निष्कलंक, परफेक्टली क्लीन, हैविंग नो फ्लॉ ऑफ। अपने पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मक्खी। मक्खी का मतलब होता है गंदा, ठीक है, डर्टी, मेसी, ठीक है। तो इन सभी का मतलब होता है गंदा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैसे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, मक्खी। तो जब भी आपके माइंड में मक्खी होगा ना, तो आपके माइंड में याद होना चाहिए फिगर, ठीक है। घर के आसपास की गंदगी या फिर कूड़े का जो गाड़ी वगैरह होता है वो कितना ज़्यादा गंदा देखने को मिलता है। तो इसके जो सिमिलर सिनोनिम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो सॉइल्ड है, ग्रबी है, ग्रीमी है। इन सभी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। डोंट वियर दिस सॉइल्ड शर्ट, यानी ये गंदा शर्ट आप नहीं पहने। अगला है अपने पास आई हेट द ग्रीमी लुक ऑफ दिस बिल्डिंग। मैं इस बिल्डिंग की जो ग्रीमी लुक है यानी गंदी जो लुक है उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है गिव अप। और आपको पता है गिव अप तो हर कोई जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, जिसने भी WWF देखा होगा या WWE देखा होगा, तो नेवर गिव अप का एक जो स्लोगन है, जो टाइटल है, जो अक्सर जॉन सीना कहते हैं, नेवर गिव अप, मतलब कभी हार नहीं मानना। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या फिर हार मानना। सरेंडर करना, येल्ड हो जाना, टू शो द वाइट फ्लैग, कैप्टिवेट, रिलिंक्विश और गिव अप, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या होता है, तो किसी को छोड़ देना, त्याग करना, ठीक है, हार मान लेना। आवर इनिमी शोड द वाइट फ्लैग व्हेन आवर आर्मी सराउंडेड देम फ्रॉम ऑल द साइड। अब क्या हुआ कि हमारे जितने दुश्मन थे, ठीक है, जब उसको आर्मी ने घेर लिया तो वो क्या हो गया, सरेंडर कर दिए कि देखिए अब भैया अब हमसे, हम लोग जो है वो हार मान लेते हैं, हमसे आगे लड़ाई जो है वो नहीं होने वाली, ठीक है। आई वॉन्ट ए येल्ड अनलेस आई विन। मैं जब तक जीतूंगा नहीं तब तक क्या करूँगा, हार नहीं मानूंगा, तब तक मैं ये काम को छोड़ूंगा नहीं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये आर्मी ने इस टेररिस्ट को पकड़ के रखा है। तो ये अपने दोनों हाथ को ऊपर करके सरेंडर घोषित कर दिया कि भैया हम जो है अपना वेपन्स छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो देख लेते हैं। सॉरी, ये लास्ट वर्ड था और आज का सेशन ख़त्म हो गया है। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें कि मैं इस तरह का वीडियोज़ आगे भी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग मुझे भी मोटिवेशन लगेगा, और उस मोटिवेशन के अकॉर्डिंग मैं और भी इस बुक ऐप्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए बाय बाय, ठीक है।